सवाल दुष्यंत जी आपसे ये मेरा, अलायंस बना था और ये इंडी अलायंस की जो बैठक हुई थी दिल्ली में, कहा गया था कि प्रत्याशी चयन किए जाएंगे और फिर जनवरी का महीना होगा, साथ में प्रचार करेंगे, लेकिन यहां तो गुत्थम गुत्था हो रहा है सर। कहाँ आपको, तो हमें तो नहीं दिख रहा गुत्थम गुत्था। बिहार में सभी सीटों का वितरण हो चुका है, सहमति बन गई है। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार इंडिया अलायंस का एक गति पकड़ चुका है, ठीक है। लगभग सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बताइए, और महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक है, ठीक है, अच्छा प्रचार चल रहा है, लोग समर्थन में आ रहे हैं। कल रात की मैं आपको बात बताता हूं, गौतम बुद्ध नगर के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उनके स्वागत में पूरा ग्रेटर नोएडा सिटी जाम। कौन से वाले? डॉक्टर महेंद्र नागर जो वर्तमान में तीसरे जो आए हैं, तीसरे नंबर पे जो नहीं वही हैं, पहले वही हैं। और पूरा आप वीडियो देखेंगे, पूरा शहर जाम हो गया। तो इतना व्यापक रूप से जन समर्थन इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को मिल रहा है अक्रॉस द पूरे इंडिया में, पूरे देश में। आप कह रहे हैं आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मैं एक छोटा सवाल करता हूं, आपने कहा कहां गुत्थम गुत्था है जी, मैं घुमा फिरा के कोई सवाल नहीं कर रहा। सीधा संजय निरुपम आपकी पार्टी के नेता है? बिल्कुल है। तो उनको आपने नहीं सुना क्या दुष्यंत जी? देखिए, गठबंधन धर्म पहले है। हाँ। और गठबंधन धर्म में जो अमोल कीर्तिकर हैं वो भी हमारे नेता हैं। हाँ। अमोल कीर्तिकर शिवसेना के नेता नहीं है, इंडिया अलायंस के नेता हैं। वो सपा के भी नेता हैं, वो कांग्रेस के भी नेता हैं, वो जितने सहयोगी दल है सबके नेता हैं। अब ये दल अलग अलग नहीं है, सब लोग एक साथ है, एक छत्र के नीचे, एक झंडे के नीचे है। वो तिरंगा झंडा है और देश बचाने निकले हैं। ठीक है, इस बीच मैं शहजाद पूनावाला जी आपके पास आऊं, एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है बिहार से। पप्पू यादव पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आ गया है। किसी व्यक्ति से गठबंधन नहीं होता है, पप्पू यादव हमारा विषय नहीं है। दुष्यंत जी, आप अभी बहुत सारी ज्ञान की बातें कह रहे थे। सीट बंटवारा जनवरी से चल रहा है, जो मैंने अभी दर्शकों बात कही वही बात, उसी टाइम चीजें तय हो चुकी थी। कांग्रेस से हम लोगों का पहले से गठबंधन है। देखिए, मैंने शुरुआत में जो बात कही, जनवरी में प्रचार की बात कही गई थी, यानी पहले से सब कुछ तय था। फिर आखिरकार ये धोखेबाजी क्यों है? पप्पू यादव भी अगर हमारे साथ आएंगे तो बात करेंगे। शहजाद पूनावाला जी, गुत्थम गुत्था नहीं चल रहा है कहीं। पप्पू यादव जी अगर हमारे साथ आ गए। पप्पू यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। आवाज आ रही है आपको? स्वागत कर दिए नमस्ते जी। पप्पू यादव जी, तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आ गया है, कई सारी बातें आ गई हैं, लेकिन आज पप्पू यादव क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा पॉलिटिकल करियर, आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन आखिरकार आपको क्या मिला पप्पू यादव जी? हमको मिला इस देश और दुनिया में किसी को नहीं मिला। 130 करोड़ जनता की भावना, उसका जज्बात, उसका सेंटिमेंट, सीमांचल कोसी का बेटा बनने, बिहार का कर्मयोगी बनने का सौभाग्य प्राप्त है। हमें एक सेवा और सेवक के रूप में दुनिया जानती है, मदद और न्याय के प्रतीक लोग जानते हैं। और बहुत क्लियर है, मेरे संघर्ष को आज आप लोग भी प्यार करते हैं। सारे मीडिया, सारे लोग की उम्मीद है कि पप्पू जरूर सदन में रहे। मैं एक छोटा सवाल करना चाहता हूं पप्पू जी आपसे, और आप अपनी बात कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि आपने कहा कि मुझे लोगों का प्यार मिला, बिहार की जनता का प्यार मिला। लेकिन पप्पू यादव जी, ये देखिए, मैं तस्वीर देख रहा हूं, बाढ़ में आप लोगों की मदद कर रहे थे, कोरोना के टाइम भी आप लोगों की मदद कर रहे थे। आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया और आपको एक उम्मीद थी कि पूर्णिया से आप आएंगे मैदान में। तो क्या ये धोखा नहीं हुआ पप्पू यादव जी? पार्टी का भी विलय हो गया, आपको भी शामिल कर लिया, लेकिन आखिरकार कुछ नहीं दिया। मैं पहले भी कह चुका हूं, बात बिल्कुल सही है। जनता की जो राजनीति, एक है सेवा, एक है मदद, एक है परिवार, एक है राजनीति, एक है विचारधारा, एक है व्यक्ति। देखिए, मेरे लिए सत्ता सियासत बहुत डिफरेंट है, विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। आप भी जानते हैं कि पटना के बाढ़ में मेरा ब्लड पूरा जहर हो गया था। कोरोना में हम मर सकते थे, खत्म हो सकते थे, मुंह में मास्क नहीं थी, 9 महीना सड़कों पर रहे, परिवार से दूर रहे और लाश तक उठाए, जेल में हम गए। लेकिन जिन लोगों ने पटना के बाढ़ में, जो एमएलए नहीं थे, जो कहीं नहीं थे, उन्हीं लोगों को जनता ने वोट दे दिया। जनता हमेशा, मैं मानता हूं इस बात को,
कि जनता हमेशा जात पात की राजनीति में, हिंदू मुसलमान की राजनीति में, बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति में, सेंटीमेंट की राजनीति में फंसी हुई रहती है। जो दिखता है वही बिकता है, जो रियल में सच्चाई है उसको वो तो दिखता नहीं है, और सच्चाई को जनता समझ नहीं पाती है। लेकिन पप्पू यादव जी, आपने विलय से पहले लालू यादव से भी मुलाकात की, आपने राहुल गांधी को अपना नेता भी बताया, लेकिन आखिरकार मैं फिर पूछ रहा हूं कि आखिर आपको क्या मिला? आपने एक टिकट की बात कही थी, तो क्या पप्पू यादव टिकट ना मिलने के बाद अब घर पर बैठेंगे या कांग्रेस और महागठबंधन का प्रचार करेंगे? देखिए 2 बात 3 बात समझिए भैया। 5 बार हम सांसद रहे, एमएलए रहे हैं, 6 बार, 7 बार मेरी माँ चुनाव लड़ी, 32,000 से हारी। हम कभी पूर्णिया से हारे नहीं। हमारे पिताजी भी एमपी का चुनाव लड़े थे मधेपुरा से। जूरी कोर्ट थे मेरे दादा। आजाद हिंदुस्तान से लेके अभी तक हमारे परिवार के लोग वहाँ मुखिया हैं, दादा थे, पिताजी थे, सब लोग थे। अब एक लंबा संघर्ष 40 सालों का, एक लंबा सेवा और मदद बचपन से लेके परिवार का। मेरा घर मधेपुरा, मेरी जिंदगी पूर्णिया, मेरा इमोशंस, मेरी फीलिंग, मेरा एक जज्बाती रिश्ता, जिसको आप ये कह सकते हैं कि भगवान और भक्त का जो रिश्ता है वही पूर्णिया के बीच सीमांचल। पप्पू जी, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि मेरा घर मधेपुरा और मेरी जिंदगी पूर्णिया, लेकिन जिंदगी पर आपकी थोड़ी जिद है पप्पू जी। मधेपुरा से फिर क्यों नहीं चाहते हैं आप? लड़ लीजिए। देखिए मैं कोई जिद नहीं करता, आपको भी पता है भरत भाई मेरा कोई जिद नहीं होता है। जी जी, आपको जानते हैं 1 सालों से पूर्णिया हमको कभी चुनाव नहीं हराया। हाँ, आप पहले आप देख लीजिए, हम नहीं थे, मेरी माँ लड़ी, मात्र 32,000 से चुनाव हारी। जबकि 22 चले गए और कोरहा हमारे साथ आया, तो कोरहा फल का हमारे बगैर भी हमारी माँ को रिकॉग्नाइज किया, जो जितना रिकॉग्नाइज करना था। और उसके बाद जब मैं संकट और अलग रहा, परिस्थितियां मेरे विपरीत रही, तब भी पूर्णिया ने हमको बेटे की तरह आंचल में रख लिया, हमें गले लगा लिया जी। नया यंग जनरेशन जो नया है वो भी प्यार करने लगे। एक छोटी सी बस आधी उनके दिल में भी। मैं एक छोटी सी बात कहकर आपको धन्यवाद करता हूं पप्पू यादव जी। आपने कहा कि मेरी जिंदगी है, लेकिन अब वो जिंदगी कहां तक चलेगी, कितनी चलेगी, ये देखना होगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। अब देखना होगा कि कहां से आप मैदान में आते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक बार फिर हम चर्चा में आते हैं। और शहजाद पूनावाला जी, गुत्थम गुत्था नहीं है, पहले ये बात शुरू हुई, पप्पू यादव ने खुद कहा, कितनी सारी बातें, कितने वादे किए गए, तेजस्वी ने भी कह दिया, ये क्या चल रहा है इतना? आपको क्या लगता है बहुत अच्छा आपको अब बैकग्राउंड मिलने वाला है? देखिए, पहले एक लाइटर नोट पे एक बात कहता हूं कि पहले एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया और आज कांग्रेस ने एक पप्पू को बर्बाद किया। मतलब पूरा साइकिल पूरा हो चुका है। एक पप्पू ने कांग्रेस को बर्बाद किया, दुष्यंत जी देखिए एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, और एक कांग्रेस ने पप्पू को बर्बाद किया। तो पप्पू का हिसाब किताब पूरा किया कांग्रेस ने। अब दुष्यंत भाई जो है, देखिए उनके चश्मे का पावर बढ़ाना पड़ेगा। ये कहते हैं गुत्तम गुत्ता कहाँ है, ये संजय निरुपम कहते हैं कि जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वो खिचड़ी चोर है। यूपी में आरएलडी भाग गई, रामपुर आजमगढ़ की स्थिति में बताना नहीं चाहता। जम्मू कश्मीर में ओमर अब्दुल्ला तलाक दे गए। बंगाल में दीदी बोली जाओ यहाँ से, 40 नहीं आने वाली। केरल में बोलते वायनाड छोड़ो, रायबरेली अमेठी जा नहीं पा रहे। पंजाब में बोले एक थी कांग्रेस, बेईमान कांग्रेस। और फिर जाकर देखिए बिहार में तो मुख्य संयोजक छोड़ गए। कर्नाटका में 5 विधायक आप ही के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ बगावत कर गए। हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षा लड़ना नहीं चाहती चुनाव मंडी से, क्योंकि मंडी के बारे में क्या बोला है, दुष्यंत जी तो ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। तो दुष्यंत जी ये गुत्थम गुत्ता नहीं है तो क्या? और मैं आपको एक लास्ट बात बताता हूं। दुष्यंत जी जितना भी मुस्कुराया आज, तो वैसे उनके लिए बहुत कष्ट भरा दिन है। देखिए एनडीए में क्या है, मिशन और विजन है। हम देश के लिए काम कर रहे हैं, 10वें से 30वें स्थान पर ले जाना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना है। इनके यहाँ क्या है, एम्बिशन, करप्शन और कमीशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ अब्यूज एंड डिवीजन। और इसीलिए इनके पास केवल कंफ्यूजन है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक, जम्मू कश्मीर से लेकर ये हर जगह पर ये प्रदेश में कुश्ती, दिल्ली में आकर दोस्ती का ढोंग, ये जनता ने नकारा है। तो ये जितना छिपाए, मैं इनसे पूछ